राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। राजस्थान में भाजपा भारी गुटबाजी में उलझी हुई है। पार्टी के सूत्रों की माने तो भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ये कह चुके हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव जीतने पर सीएम कौन बनेगा, इसका निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा। इसके बाद सीएम फेस को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं के बीच खींचतान जारी है। पार्टी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि चुनाव में सीएम का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर काफी गहमागहमी का माहौल है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में राजे के नजरअंदाज करके चलना बीजेपी के लिए काफी मुसीबत साबित हो सकती है। एक तरफ जहां वसुंधरा समर्थकों का कहना है कि सीएम गहलोत को सिर्फ वसुंधरा राजे ही टक्कर दे सकती हैं। वसुंधरा राजे के कद का बड़ा नेता राजस्थान में है ही नहीं। वसुंधरा राजे 36 कौम की नेता हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान को वसुंधरा राजे को ही सीएम फेस घोषित करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का एक धड़ा राजे के सीएम बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। जानकारों के मुताबिक वसुंधरा राजे पार्टी की कद्दावर नेता हैं। 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में पार्टी के भीतर अस्थिरता का माहौल है। इसकी बड़ी वजह उन राज्यों में स्थानीय चेहरों को लेकर मतभेद है। पार्टी राजस्थान में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश में पीएम मोदी के साथ स्थानीय मजबूत चेहरे की बड़ी जरूरत है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। उसकी असल वजह वहां के स्थानीय नेताओं की अनदेखी रही है। पार्टी ने इन राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन उतनी सफलता हासिल नहीं हुई जितना कि पार्टी को उम्मीद थी। ऐसे में राजस्थान में पार्टी को सोच समझकर ही कोई प्रयोग करना होगा। बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात चुनाव फॉर्मूले पर काम करना चाहती है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद प्रदेश के 70 पार नेताओं में टिकट को लेकर असहजता है। लेकिन गुजरात और राजस्थान की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा फर्क है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुद गुजरात से हैं। ऐसे में उनकी पकड़ गुजरात में ज्यादा बड़ी है, लेकिन राजस्थान में स्थानीय नेताओं का बोलबाला है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि प्रदेश में 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे की जमीन पर पकड़ मजबूत है। राजे जब भी दौरे पर होती हैं, उनके कार्यक्रमों में भीड़ देखी जाती है। इसके अलावा भी प्रदेश में क्षेत्रीय नेताओं की पकड़ मजबूत है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और सांसद हनुमान बेनीवाल इसके बड़े उदाहरण हैं। ऐसे में पार्टी के सामने इन क्षेत्रीय नेताओं से पार पाना मुश्किल होगा। आधा दर्जन से ज्यादा नेता सीएम पद के लिए दावेदार हैं। राजस्थान में भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए आधे दर्जन से ज्यादा नेता प्रमुख दावेदार हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर और नया नाम जुड़ गया है, सांसद दिया कुमारी का। भाजपा सांसद दिया कुमारी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं, जो कि एक राजकुमारी भी हैं। दिया कुमारी अभी राजसमंद से सांसद हैं। चर्चा में उनका नाम इसलिए आ गया है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता ने संकेत दे दिया है कि सबसे सुंदर चेहरा मुख्यमंत्री होगा। इशारा दिया कुमारी तरफ माना जा रहा है। हालांकि दिया कुमारी ने खुलकर कभी सीएम बनने की बात तो नहीं की है, लेकिन जिस तरह से पार्टी आलाकमान का झुकाव दिया कुमारी की तरफ माना जा रहा है, उससे साफ जाहिर है कि दिया कुमारी सीएम रेस में बनी हुई हैं। आखिर नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर इतना असमंजस क्यों है? राजस्थान में भाजपा के भीतर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान है। पार्टी प्रदेश में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात करती है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाए जाने के बाद अभी तक प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। प्रदेश में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वैकल्पिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। इस पद के लिए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का नाम तेजी से उभर कर आ रहा है, लेकिन पार्टी हाईकमान कोई फैसला नहीं ले पा रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में पार्टी को अन्य राज्यों से सबक लेते हुए प्रदेश में चुनावी मोड में आना होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।